कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं बच्चों, जो मैंने कल आपको बताया था, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे बच्चों। आज हम जो देखेंगे, जिन भी आगे क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन बताए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आगे का क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, वो आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए बच्चों, लिखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है बच्चों, वो लिखा है, देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आपका रूट 5 की पावर -1 इंटू रूट 5 की पावर 3। तो इसको देखेंगे बच्चों, तो इसको हम देखिए बहुत इजी तरीके, बहुत आसान तरीके से हल करते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे बच्चों, रूट 5 दिया हुआ है और -1 दिया है इंटू रूट 5 की पावर 3। तो यहाँ पे हम, यानी हमारे दोनों बेस जो हैं वो क्या हैं, सेम है, बेस हमारे इक्वल हैं, तो रूट 5 हो गया। यहाँ पे ये -1, इसको यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पे 3, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, यानी इसीलिए मैंने नियम आपको बता दिए थे, रूल्स बता दिए थे कि जो है आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो बच्चों। तो ये सारी चीज़ों को मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप लोग लगातार उस जो नियम का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको बच्चों आप लोग देख लें, जिसके कारण क्या होगा, आपको सम करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपको बहुत ही आसानी होगी बच्चों। तो आप लोग देखें, यहाँ पे फिर अब जब हमने, यानी यहाँ हमने आपको बताया था, एक बहुत आसान सा सिस्टम होता है। जब हमारे पास सेम साइन होते हैं तो हम प्लस कर देते हैं, और जब यहाँ पे डिफरेंट साइन होते हैं तो हम माइनस कर देते हैं। यानी कि तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि जब सेम चीज़ होती है तो जुड़ने में बहुत आसानी होती है, और जब डिफरेंट साइन होती है, यानी एक बहुत ज़्यादा बड़ी और एक यानी माइनस, एक प्लस, तो जोड़ने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बच्चों। तो आपने देखा, जब हमने 3 से 1 माइनस किया तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, आंसर हमारा 2 आ गया बच्चों। तो अब आगे हम इस, देखिए आपने बहुत आसान से देखा। अब अगर यहाँ पे जो आंसर 2 आया है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 2 बार लिखेंगे, और जब 2 बार हम लिखेंगे, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे। जब दोनों रूट के अंदर आ जाते हैं, तब यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, तो 2 का जो पेयर बनता है उसमें से एक बाहर निकल आता है, तो यानी हमारा 5 निकल आया। और अब आगे बच्चों देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन a की पावर 3 लिखा है इंटू 3b की पावर 4 की पावर 3 लिखा है अपॉन a क्यूब की पावर क्यूब। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, तो हमने यहाँ पे a की पावर 3, और हमने इन मैंने आपको पहले भी रूल्स बता दिया था, जब ये कंडीशन होती तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 3b की पावर 12 आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 9 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, हमने a को 3 टाइम्स लिखा, क्योंकि b हमें नीचे नहीं सॉल्व करना है, इसलिए हम b को सेम रखेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्योंकि a की पावर 9 है, तो हम a को 9 बार लिखेंगे, यानी 9 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत आसान, बहुत ही ईजी, बहुत आसान करना होता है हमें। जो एक्सपोनेंट, यानी जो होता है एक्सपोनेंट, उसको हमें करने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी, ज़रा सा भी परेशानी नहीं हो सकती है एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स को, क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें क्वेश्चन करने में ज़रा सी मुश्किल जो है नहीं आती है बच्चों। तो हमने यानी a को 9 बार लिखा, 9 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 3 है, तो पहले से पहले को हमने डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम जब होता है तो हम डिवाइड करने में आसानी होती है। तो a को a से डिवाइड किया, a को 8 से डिवाइड किया, a को a से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 3b की पावर 12 लिखा हुआ है, तो आसानी से हम लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा, फिर a की पावर 6, यानी 6 बार लिखा, तो बस यहाँ पे 6 लिख दिया और हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद बच्चों हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन, जो हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखेंगे। तो हमें बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्यों आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें करने में, जब हमें रूल्स और रेगुलेशंस पता होते हैं किसी चीज़ के। फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी पे बैठ गए हैं और गाड़ी पे बैठने के बाद जो है हमें उनके रूल्स नहीं पता है, हमें कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे स्टार्ट करनी है और किस तरह से जो है गियर लगाने हैं, या किस तरह से जो है उसका क्लच या जो है ब्रेक लगानी है, कब ब्रेक लगानी है, कब गियर लगाना है, कितनी स्पीड पे गियर कौन सा लगाना है, ये जब तक रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होंगे तो गाड़ी चलाने में हमें परेशानी होगी और हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम नुकसान में आ जाएं। तो बच्चों देखिए ये सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। आप लोगों को रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स आपको पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2/3 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 5 इंटू 9/8 की पावर 3। तो 2/3 इंटू 2/3 यानी हमने इसको 3 लिखा तो 3 बार लिखेंगे, 5 लिखा तो 5 बार लिखेंगे, दोनों को ऊपर नीचे करके, यानी अप एंड डाउन। यानी क्या लिखेंगे, हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 9 बार, फिर इसको ऐसे लिखेंगे। हमने लिखा, अब हम देखेंगे इसमें डिवाइड कौन कौन सा हो रहा है। देखिए जब हम इसमें 4 1 4 4 2 8, फिर 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, अब 2 से 2 यानी 2 इन द 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 से कैंसिल। इस तरह से जो है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। फिर हमने देखा 9, यहाँ 3 9 यानी 1 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब हमारे पास जो बच रहा है ये हमें देखना होगा। हमारे पास देखिए 3 3 3 यानी यहाँ पे होगा 1/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1/27 आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81 आ गया। अब इधर कोई हमारे पास नंबर नहीं बचा है बच्चों। तो ये भी चीज़ें हमें भी इस चीज़ का हमें बहुत ही ख्याल रखना होगा, तभी हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो हमने वहाँ पे जो निकाला था उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 16। जब हमने 27 और 81 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2187 आया बच्चों। तो देखिए इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब इसी का जो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या था ये देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। यानी हमें ये पता करना है कि जो नंबर्स हमारे जो दिए हैं, जैसे लिखा है 4 की पावर 3 अथवा 3 की पावर 4, अब इनमें हमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो ये कौन सा बड़ा है, किस तरह से हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है, इतना ईजी होता है कि आप बस पल भर में आपको सही से पता और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हमने देखा 4 की पावर 3 अथवा 3 की पावर 4, तो यानी 4 इंटू 4 यानी हमने 4 को यानी 4 को 3 बार लिख दिया और 3 को 4 बार लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए हमें यहाँ पे 81 बड़ा है या 64 बड़ा है, तो हमें ये पता है कि 81 बड़ा होता है और 64 छोटा होता है, इसलिए आसानी से हमने यहाँ पे साइन लगा दिया। तो ये चीज़ बहुत आसान होती है। अब आता है 10 की पावर 3 अथवा 3 की पावर 10। देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आसानी से हम जो 10 को 3 टाइम्स लिखें, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, यानी 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000 होता है। फिर उसके बाद हम 3 को 10 टाइम्स लिखा हमने। जब हमने 3 को 10 टाइम्स लिखा, 10 टाइम्स लिखने के बाद 3 को 10 टाइम्स लिखा, 10 टाइम्स लिखने के बाद हमारा यानी 59,049 आया। तो ये देखिए बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है, आपको करने में जरा सी मुश्किल नहीं आएगी बच्चों। तो देखा हमने यहाँ पे ये हमारा ये बड़ा हो गया, बहुत आसानी से हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम इसी के यानी 5 का थर्ड देख लेंगे बच्चों। तो 5 का थर्ड देखा, 5 की पावर 2 है अथवा 2 की पावर 5 है। तो 5 की पावर 2 जो दिया है, तो यहाँ पे इसको हमें करने के लिए बहुत आसानी होती है। देखिए लेकिन हमने यानी 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5, फिर 2 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखिए अब इसमें भी हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 6 जो बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका हमें क्या पता करना है, देखिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका मान बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 729 की पावर 1/3। अब इसको हम जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो 3 यहाँ था और ये रूट लग जाता है बच्चों। मैंने आप लोगों को पहले ही सारे रूल्स बता दिए हैं, इसलिए कि बहुत आसानी हो सके, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमें 729 का एलसीएम निकाला तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। और इसका जब हमने पेयर बनाया, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ अगर 4 लिखा तो 4 बनेगा, यहाँ 3 लिखा तो 3 करके हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, यानी आंसर 9 हो गया। इसी तरह से बच्चों हम ये देखेंगे 216 लिखा है, फिर इसको यानी ये वाला पावर यहाँ अंदर आ जाता है और ये वाला पावर, नीचे वाला पावर हमेशा यहाँ पे लगेगा। अब 216 लिखा है, 216 इंटू 216 दो बार लिख दिया। अब इसको 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 और फिर 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 के बाद बीच में पेयर निकालना है, यहाँ भी हम पेयर निकालेंगे। तो 6 से यहाँ पे 1 6 निकला, यहाँ पे 6 1 निकला, 6 6 ज़ा कितना हो गया 36। देखिए कितना इजी तरीके से आंसर आ गया, बहुत आसान तरीके से आंसर आ गया। देखिए इतना आसान होता है करना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग देखते जाएँ और समझते जाएँ, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 - 3/4 और 81/3/4, यानी क्योंकि माइनस लगा था, जब इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। तो देखिए कितना आसान होता है करना और बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 4 हम जैसे लिखा था 1/81 को मैंने 3 वैसे लिखा जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसको 81 इंटू 81 80 इंटू 81 यानी 4। अब यहाँ पे हमें 3 3 यानी यहाँ पे हम देखेंगे, यानी हमने इसमें जो इसको मैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुत आसान होता है। देखिए 4 4 बन गया। अब इसको 4 4 हम ऐड कर देखेंगे, 4 4। देखिए बड़ा आसान होता है, बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे हमने 4 4 यानी इसमें से एक हमने 3 निकाला, इसमें से एक 3 निकाला और इसमें क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर था, यानी 4 हमारे पावर्स में 4 लगा था रूट में जो है। तो ये देखिए रूट में जो था हमारा 4 लगा था, इसलिए आसान हो गया, बहुत आसान हो गया बच्चों करना। अब यहाँ पे 1/3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1/27 आ गया बच्चों। देखिए कितना ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है, इसको भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है बच्चों देख लीजिए, निम्न को सरल कीजिए। क्या लिखा है, निम्न को सरल कीजिए। तो इसको बहुत इजी होता है। देखिए सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी 16 यानी यहाँ पे जो इस तरह लिखा था, इस तरह लिखा था हमने, यहाँ 16 को रूट किया, यहाँ भी वही लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। यहाँ पे भी वैसे ही कर दिया, सेम लिख दिया। अब यहाँ पे भी बनाए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम थे तो हम पूरे को एक रूट के अंदर ले आएंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। 3 3 के हमने यहाँ पेयर बनाया दिखा। देखिए बच्चों हमने 3 का यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया, यहाँ पेयर बनाया, ये पेयर बनाया। तो यहाँ से एक निकला ये लिखा, यहाँ से एक निकला ये लिखा, यहाँ से एक निकला ये लिखा, यहाँ से एक निकला ये लिखा। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देखा बच्चों कितनी आसानी से और कितना बहुत इजी वे में जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें कितना अच्छे से बहुत इजी तरीके से हमने सम को सॉल्व किया बच्चों। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सकेगी बच्चों, साथियों मिल सकेगी। थैंक यू।